संसद को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं कि हमारे साथ जो तमाम धर्माचार्य मौजूद हैं, जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ सूर्या मैथिल हैं, जो कि बीजेपी से जुड़े हैं, नीति शर्मा जी हैं, साईनाथ योगी जी हैं, नारायण शास्त्री जी हैं, जो परमहंस जी की समाधि की देखरेख करते हैं। मेरे साथ वरुण दास जी महाराज हैं, देवेशाचार्य जी हैं और प्रकांड विद्वान करपात्री जी महाराज हैं। साथ में विष्णुदास जी भी मेरे साथ मौजूद है। विष्णुदास जी, आप आगे आ जाइए, पीछे छुप गए हैं आप। तो देखिए, ये तमाम धर्माचार्य जो कि आज इस धर्म संसद को धर्म संसद को आगे बढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले चलेंगे दीपशिखा के पास। दीपशिखा, देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो राम और अयोध्या पर सियासत जो है चरम पर है। तो हम समझेंगे इन धर्माचार्यों से कि जब मातरम और जरा आवाज तेज आनी चाहिए, उन सभी रामद्रोहियों के कान में पड़नी चाहिए जो इटली और रोम से चलते हैं। जय श्री राम। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं दीपशिखा जी, लाठियां किन्होंने खाई? राम भक्तों ने, कार सेवकों ने। आंदोलन किसने चलाया? विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और राजनीतिक रूप से अभियान किसने चलाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के तो स्थापना के बाद ही उनके मैनिफेस्टो में सदैव रहा कि इस देश से दो निशान, दो विधान, दो संविधान हम खत्म करेंगे, साथ में रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा हम करेंगे। और यदि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद ये लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दारुल उलूम देवबंद करेगा, आईएसआईएस करेगी, तालिबान करेगी, कांग्रेस करेगी, या फिर वो समाजवादी पार्टी करेगी जिन्होंने इसी ऐतिहासिक सरयू घाट के ऊपर राम भक्तों के विपक्ष कह रहा है कि आप रामलला के मंदिर का निर्माण करवाइए, लेकिन उसके आधार पर वोट मत पाइए। अच्छा दीपशिखा जी, थोड़ा सा हम भूत में चलते हैं। क्या होता है ना, जो हमारा भूतकाल होता है उसी से भविष्य तय होता है। याद दिलाता हूँ शाहबानों का मुद्दा। शाहबानों के विषय पे भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरे भैया, ये शाहबाना जो है इसको आप भरण पोषण के लिए समय दीजिए। तब क्या कहा था तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलेंगे, क्योंकि एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो रही हैं। उनकी किताब में नहीं लिखा है, ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं। शाहबानों की बात हम करेंगे और बिल्किस बानो के पास भी मैं ये बात लेकर आपको पहुंचूंगी। धीरेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र, बिल्कुल, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है दीपशिखा, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राम मंदिर का ये इनॉग्रेशन हो रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। करपात्री महाराज जी, आपके पास आएंगे। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ इसका बहुत प्रचार किया जा रहा है, विपक्षी दलों को बुलाया नहीं जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये पूरा प्री प्लान है, चुनाव के नजदीक मंदिर का उद्घाटन। साथ ही साथ धर्माचार्यों के द्वारा ये भी सवाल उठाया गया कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहना है? जाकर मति भ्रम भयउ खगेसा, अशोक पश्चिम उगवु दिनेसा। जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वह कहता है कि पश्चिम की तरफ सूर्य होता है। ये बुद्धि खराब वाले हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो धर्माचार्य, तथा कथित धर्माचार्य, मैं आज तथा कथित बोल रहा हूँ, तथा उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रामेश्वरम में राम जी ने लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान शिवलिंग की पूजा किया था, उसके बाद मंदिर बना था। क्या ये उससे बड़े हो गए क्या? रामेश्वरम में भगवान राम ने पहले लिंग की पूजा किया, उसके बाद रामेश्वरम का मंदिर बना। ये चारों जो जगत गुरु हैं, क्या राम से भी ऊंचे हैं क्या? अच्छा, ये उस वक्त क्या कर रहे थे जब दक्षिण भारत के जननी सरस्वती को शाम को 5 बजे लोग घसीट के ले जा रहे थे? ये सोने का सिंहासन पे भोजन कर रहे थे। और जब 500 साल तक हमारे 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया था, ये तो अयोध्या आए थे। और आज अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है तो इनकी वकालत हो रही है। लेकिन वकालत अपने पास रखें, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। जाते प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। लेकिन एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं किया जाता है,
तो कुछ ना कुछ तो बात उसमें हो। हम भी रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के जीए स्वामी शंकराचार्य के समतुल्य मेरा पद है। हम ललकारते हैं, आइए साष्टांग कीजिए कि राम ने भगवान शंकर की लिंग की स्थापना करके उन्होंने गलत काम किया था। सिद्ध करें आप। शिव नाम परम वैष्णव है, वो परम वैष्णव हैं। ये काशी से अभिमुख ने जो बोल रहे हैं ना, ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए। आप आइए, परिवार में बैठिए, कोई गलती हो, कोई बात हो, आप समझाइए। तब आप नाटक करेंगे, डंडा करेगा। 500 साल तक आप जैसे लोगों ही ने 500 साल तक हमारे राम जी को मन नहीं लाने दिया। यदि आज हम लाए हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप बाधा डाले हैं। निश्चित तौर से आप किसी अन्य विरोधी पार्टियों से आप कहीं न कहीं आपका लिंक है। ये आपकी भाषा नहीं है, ये धर्म की भाषा नहीं है, ये अधर्म की भाषा है, ये बेमनस की भाषा है, ये राजद्रोह की भाषा है, ये दुरात्मा की भाषा है, ये राक्षस की भाषा है, ये देवात्मा की भाषा हो ही नहीं सकती है। यानी कि बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है मंदिर उद्घाटन के दौरान विपक्षी दलों के द्वारा भी, और कुछ जैसा कि महाराज जी कह रहे थे कि कुछ संतों के द्वारा, हालांकि नाम लेना उचित नहीं होगा। अविनाश और दीपशिखा भी लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अविनाश का भी रुख करते हैं। अविनाश, एक बार फिर से इस पर सियासी बवाल मच चुका है। मैं सीधे विष्णुदास जी के पास जाऊंगा। विष्णुदास जी, शंकराचार्य जो पुराण पढ़ते हैं या जो भी ज्ञान का भंडार उनके पास होता है, क्या जो अयोध्या के संत हैं उनका पुराण अलग है और शंकराचार्यों का जो पुराण है वो अलग है, जो भी हमारी किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं? देखिए, वो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। जब कांग्रेस का और सपा का लाठी खाते थे और डंडा खाते थे ही राम मंदिर के लिए, तब वो याद नहीं आया। और आज ये कह रहे हैं, एक चौपाई है ऐसे लोगों के लिए मानस में कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, जो कपटी होता है, जो कुटिल होता है, उसको राम सभा, साधु सभा सपनों में भी नहीं दिखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप परम पूज्य धर्म श्रेष्ठ हैं, वो शंकराचार्य जी हैं आप, और शंकराचार्य होते हुए भी आप इस प्रकार बयानबाजी करें। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी वो पूरे तरीके से शंकराचार्य जी नहीं है, उनको गुरुजी ने गद्दी नहीं दिया है, अभी नहीं दिया है। आप चाहे किसी भी धर्म गुरु से आप, लेकिन विष्णुदास जी, उनको सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है हिंदू धर्म में। मैं डॉक्टर नीतीश शर्मा के पास आऊंगा। आखिर शंकराचार्य जो हैं सभी पीठों के, राजनीति की वजह से आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से विपक्ष इस समय शंकराचार्य जी के कंधे पर बंदूक रख के अपने जो राजनीतिक तुष्टीकरण और लाभ को साधना चाह रहा है। ये लोग तब कहाँ थे जब रामलला टाट में थे? ये लोग तब कहाँ थे जब इन्होंने इन्हीं शंकराचार्य जी को सलाखों के पीछे रखा था? ये लोग तब कहाँ थे जब संतों के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, गौरक्षकों पे गोलियां चलाई थी? ये लोग तब कहाँ थे जब कार सेवकों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई थी? ये लोग तब कहाँ थे जब ये अदालतों में जाकर बोलते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है? ये विपक्ष तब क्यों नहीं मुंह खोलता था जब इनके ही अलायंस के लोग बोलते थे कि सनातन का उन्मूलन करना है? ये विपक्ष तब क्यों नहीं मुंह खोलता था जब इन्हीं के लोग बोलते थे कि रामचरितमानस जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, ये सनातन है, डेंगू है, मलेरिया है, या इस तरीके की अभद्र भाषा। यहाँ तक ये जो लोग ये बोलते थे कि रामचरितमानस का राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो आज राम का मेन्यू कार्ड बता रहे हैं, राम को बोल रहे हैं कि वो मांसाहारी थे। लेकिन तो ये सोचने वाली बात है, विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए आज शंकराचार्य जी के ऊपर भी बंदूक रख के अपने तुष्टीकरण को, राजनीतिक जो लाभ को साधने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देश के सनातनी जाग चुके हैं। ये वो सोया हुआ शेर था, जाग चुका है, दहाड़ना भी जानता है और शिकार करना भी जानता है। दीपशिखा, देखिए हमारे साथ तमाम धर्माचार्य बने हुए हैं, वरुण दास जी हैं, देवेशाचार्य जी हैं। मैं चाहूंगा कि इसी लाइन पर, चूंकि देखिए शंकराचार्य को लेकर भी बहस हो रही है, पहले बहस राम अयोध्या को लेकर हो रही थी, अब यह है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, पदवी किसकी बड़ी है, तो इसी लाइन पे हम लोग आगे चलते हैं इस धर्म संसद में। जैसा कि शंकराचार्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी धर्माचार्य से मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर है, प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय? नहीं करना चाहिए, उनके साथ में सब नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ सब संत साथ में, दो संत टलने से कहीं अलग हो जाएगा। पूरी संप्रदाय और साधु संत सब साथ में उनके, और ये तो अवतारी पुरुष है योगी आदित्यनाथ जी, वो तो संत ही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर के आंदोलन में सभी साधु संतों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, कार सेवकों ने योगदान दिया। दो साधु टलने से कोई नहीं होगा। जो पूरा साधु समाज सब अखाड़े निर्वाणी है, जो अपने नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ जी सब 10 नामी सीताराम सब साथ में है। दो साधु टलने से कहीं होगा। उनको किसने पदवी दी? जो पुराने अपने गादीपति थे, महामंडलेश्वर थे,
उनकी परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो वो व्यवस्थित बोले, वो साथ दे। ये तो धर्म की आप करना था, 500 साल से तो ये पड़ा था मंदिर, आप करना था, मंदिर बनाना था, प्रतिष्ठा करना, सब आपके हाथ में था। ये तो जो महान शक्ति है, ये तो गुरु गोरखनाथ और भगवान वैकुंठ से उन्होंने शक्तियों को इधर भेजा, वो प्रतिष्ठा करवा रहे। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसमें तो एक ही एक दिव्य महात्मा योगी जन्म लेते हैं और वही आगे चलाते सृष्टि को। जय जय श्री राम। तो यानी कि लगातार जो राजनीति हो रही है, मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, वो काम विपक्ष का है, ऐसा बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से हालांकि पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन शंकराचार्य की तरफ से जो सवाल उठाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर मंदिर का आंदोलन हुआ था तो कार सेवकों के साथ साथ तमाम जो साधु संत थे उनका भी उतना ही बलिदान है। उनका ये कहना है कि किसी धर्माचार्य के जरिए ही राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। अविनाश, ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम इस वक्त अयोध्या की बात करें तो चूंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है प्राण प्रतिष्ठा में, और देखा जाए तो अयोध्या इस वक्त पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। मैं सीधे चलूंगा संतों के पास। मेरे साथ नारायण मिश्रा जी हैं, वरुण दास जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस पवित्र धारा के किनारे हम लोग खड़े हैं, कहा जाता है कि पवित्र धारा कभी कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी 1990 में, जब 2 नवंबर को यहाँ पर गोलियां बरसाई गई। हालांकि वो आंकड़ा कम था, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि वो खूनी मंजर था और उसको याद करके आज भी लोग दहल जाते हैं, सिहर उठते हैं। बिल्कुल, और उस क्षण का याद करना ही कठिन है। हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन आंदोलन में हम लोग सक्रिय थे। राम ज्योति यात्रा के समय से ही इस आंदोलन से सक्रिय रहे हम लोग। और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर वो सबसे हमारी लास्ट की लड़ाई थी, जो प्रत्यक्ष लड़ाई हुई। उसके पहले इस प्रकार से कई लड़ाइयां हुई, 3,75,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन वो लड़ाई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में और उस व्यवस्था में जिस समय भारत लोकतंत्र में था और हमारे संवैधानिक व्यवस्था में राम भक्त कोई गोली चलाने नहीं जा रहे थे। राम भक्तों के हाथों में कोई डंडा नहीं था, राम भक्तों के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। राम भक्त सरजू के जल के सामने खड़े होकर एक एक मुट्ठी बालू का रेत अपने हाथ में लेकर और सरजू जी से राम जन्मभूमि पर जाकर एक प्रतीकात्मक कार सेवा करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे कि हम रामलला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से उस समय की तत्काल सरकार उन पर गोली चलाने का काम किया निहत्थे राम भक्तों पर, वह दृश्य, वह मंजर स्वतंत्र भारत में जिसके संविधान पर भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है, उस राम के भूमि पर इस प्रकार खूनी नरसंहार हुआ, वो कड़ी निंदा। और उस भारत के आपके पास दरअसल ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि जब आज राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है, तमाम पार्टियां चूंकि ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या फिर संघ सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। जो राम मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बन रहा है। नारायण मिश्रा जी मेरे साथ, जो कि नारायण मिश्रा जी आप तो शिष्य रहे हैं परमहंस दास जी के, और चूंकि उनके समाधि स्थल की देखरेख आप करते हैं, आप जुड़े रहे हैं, उस दौर को भी आपने देखा है। अब जब इस पर सियासत हो रही है, श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इस पर पॉलिटिकल माइलेज ले रही है? ये जो कह रहे हैं कि ये श्रेय लेने का काम बीजेपी कर रही है, और उनकी बात जो है निराधार है, चंडू खाने की गप है। कारण ये है कि राम मंदिर आंदोलन शुरू से ही जो है हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने शुरुआत किया था, और विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत किया था। तो ये श्रेय तो उनका है ही है, वो बताने क्या जन्म सिद्ध अधिकार है उनका। और श्रेय है जो राम का कार्य करेगा उसको लोग तो पलक पावड़े बिछाए रहेंगे उनके स्वागत करने के लिए। आज वो श्रेय जो है अयोध्या के संतों का है और यहाँ के राम भक्तों का है, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई हैं। राम भक्तों ने जो है कार सेवकों ने, जो वासुदेव ने, उन्होंने गोली भी खाया है, उन कार सेवकों की श्रद्धांजलि है ये। और राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, उन लोगों की ये श्रद्धांजलि है। महंत अवैधनाथ जी महाराज, अशोक सिंघल जी, वामदेव जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज, इन लोगों की श्रद्धांजलि ये श्रेय संतों का है, राम भक्तों का है और भारतीय जनता पार्टी का भी है ये। इसलिए जो है यह जो कह रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, तो यहाँ पर राजनीति ना हो, सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष की तरफ से लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। दिविशाचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने भी देखा होगा साउथ के, दक्षिण भारत के
कई ऐसे नेता हैं, बिहार में भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे नेता हैं, विपक्षी दलों के हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, सनातन को लेकर कई बार अपशब्द बोल जाते हैं, कभी रामचरितमानस, कभी सनातन धर्म। तो क्या हिंदू धर्म पर या सनातन धर्म पर बोलना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है? जी बिल्कुल। जाको प्रभुदारुण दुख दीना ताके मत आगे हर लेना, उन लोगों का अंतिम समय चल रहा है। उनको पता है कि हमारा दिन पूर्ण हो चुका है। उनके साथ कोई भी भारत का जनमानस नहीं खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी उनके साथ नहीं है उनका साथ देने। वो चाह रहे हैं किसी तरह से हम हिंदू का विरोध करके मुसलमान को अपने पक्ष में कर लें, हिंदू का विरोध करके हम ईसाई को अपने पक्ष में कर लें, लेकिन संपूर्ण भारत के नागरिक चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हों, सब जान चुके हैं और सब इसमें समझदार हो चुके हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। करपात्री जी, आपसे सवाल है मेरा। लगातार देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो एक खास नेता हैं जो हिंदू धर्म पर हमला तेज कर देते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में भी हैं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो लगातार रामचरितमानस, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम मंदिर को भी हाल ही फिलहाल में उन्होंने बयान दिया कि ढोंग है, सब दिखावा हो रहा है यहाँ पर। ऐसे व्यक्तियों का तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हिंदू कह करके हिंदू बगावत करने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा किसकी औलाद है और जो भावना जिसकी है कर सकते हैं। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुसलमान दे दिया गया, हिंदू के लिए भारत दे दिया गया, तो हमारा देश तो तभी से हिंदू देश है। सवाल मेरा भी आपसे वही है कि चुनाव आते ही क्यों सनातन धर्म पे इतना हमला तेज हो जाता है? और क्या मुद्दे नहीं है? विकास को लेकर कोई बात नहीं करता है, नौकरी रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करता है, सिर्फ धर्म ही। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका काम ही सनातन धर्म का विरोध करना। वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है। उनका न धर्म से मतलब है, न कर्म से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है। सिर्फ उनका जो है राष्ट्र विरोध करना इन्हीं का एक कर्तव्य बन चुका है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इसके लिए कठोर नियम बनना चाहिए। किसी भी धर्म पर अगर किसी भी तरीके का कोई अगर टिप्पणी करता है उसके ऊपर कठोर दंड होना चाहिए, उस पर आजीवन कारावास हो जाना चाहिए था। और इस तरीके से जो है आप देखिए शिक्षा मंत्री हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये जो है रामायण के पन्ने को फाड़ते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं हमेशा ये दूसरे जगह से इन लोगों की फंडिंग होती है, इसके वजह से सदैव विरोध करते रहते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है। तो इसलिए इनको कानून बना करके इनको जो है दंडित करना चाहिए। इस तरह से किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ का विरोध करना बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है जैसे इस्लामिक देशों में है कि इस्लाम पर कोई अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या बयान देता है, वहाँ कई देश ऐसे हैं जहाँ मौत की सजा दी जाती सीधे, तो क्या वैसा कानून भारत में भी बनना चाहिए कि धर्म पर कोई हमला न कर सके? होना चाहिए। सनातन धर्म तो बहुत पुराना आदि अनादि साक्षात भगवान शिव जी ने स्थापित किया हुआ है, इस पे लागू होना चाहिए नियम। जो धर्म के विरोध बोले उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। धर्म के प्रति कोई नहीं बोल सकता। जो ये धर्म साक्षात भगवान शिव जी और भगवान राम जी ने स्थापित किया, जो भगवान वैकुंठ से पधारे थे धरती पे, और अयोध्या में ये साक्षात वैकुंठ है अयोध्या, एक पावन नगरी में इसके विरोध में बोले उसको तो सलाह के पीछे रखना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। जय श्री राम। यानी जाहिर तौर पर है कि धर्म पर हमला करने वाले, धर्म पर राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सभी संतों का कहना है। जैसा कि इस्लामिक देशों में भी होता है वैसा कानून भारत में भी बनना चाहिए, संतों की तरफ से ये भी एक मांग है। अविनाश, बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं चूंकि इस धर्म संसद का मकसद यही है कि जो सियासत हो रही है, राम पर जो राजनीति हो रही है, वो सही है गलत है ये तो लोग तय करेंगे, लेकिन संत क्या सोच रहे हैं। देखिए, हालांकि हमें बार बार ये बताना भी जरूरी है कि जहां पर हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर, चूंकि लोगों को लगता है कि यहां पर सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जब आप अयोध्या में आएंगे तो आपको ये लगेगा कि मंदिर तो बन ही रहा है। ये सच है कि मंदिर बन रहा है, और मंदिर का जो सपना था ना सिर्फ कुछ लोगों का था बल्कि दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का सपना था। लेकिन देखिए, मंदिर के साथ साथ नए अयोध्या का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि देखिए जिस जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, राम की पैड़ी, हालांकि इसका निर्माण
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तभी हुआ था, लेकिन बीते सालों में राम की पैड़ी ढाल हो गई थी। यहाँ पर गंदे जानवर लौटा करते थे, लेकिन अगर बीते 6.5 सालों की बात करें तो अब इसी राम की पैड़ी में हर रोज हजारों की तादाद में आते हैं श्रद्धालु नहाने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये सच है कि मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ पर एक नए अयोध्या का निर्माण हुआ है और ये निर्माण लगातार जारी है। और इसी सवाल पर मैं आऊंगा आपके पास। लोगों को लगता है कि सिर्फ अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने से क्या होगा? कुछ बयान भी सामने आया कि मंदिर तो गुलामी का रास्ता है, अंधकार की तरफ ले जाता है, अशिक्षा की तरफ ले जाता है। लेकिन लोगों को शायद क्या आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर के बनने से यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी हैं, चाहे सड़कों की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, होटल्स की बात करें, 32,000 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं इस वक्त चल रही है अयोध्या में। उनको बिल्कुल पता नहीं है, और पता होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं तो यह वामपंथी है। दास कैपिटल में जो इन्होंने पढ़ लिया है बस उसी पर चर्चा करते हैं कि धर्म एक अफीम है, लेकिन इनको यह पता नहीं है कि ये जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं इनका कैसे सोवियत संघ का, कैसे सोवियत रूस का खंड खंड कैसे हो गया था, सब चले गए थे अलग अलग। मंदिर केवल अंधकार में ले जाने का नहीं है, अंधकार से प्रकाश में ले जाने का मार्ग है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदम गमय। इसलिए मंदिर बना तो मात्र मंदिर नहीं बन रहा है, 4,000 5,000 वहाँ हमारे लेबर काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं। इनको रोजगार कहाँ से मिल रहा है? मंदिर से मिल रहा है। एक मंदिर बनता है कई किलोमीटर से, और समझिए लखनऊ से ही लगातार यहाँ पर सारे साधन वाले, वाहन वाले बिजी हैं, खोमचे वाले, छोटे छोटे चाय समोसे वाले, 5 स्टार होटल वाले, छोटे से लेकर और बड़े तक सारे लोगों का रोजगार सृजन हो रहा है। बम्बई से, दिल्ली से, कहां से लोग आकर यहाँ पर अपना संस्थान डालना चाहते, दुकान खोलना चाहते, होटल डालना चाहते। क्या बम्बई में नहीं है? माया नगरी छोड़कर अयोध्या राम नगरी में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये रोजगार का सृजन, कहीं न कहीं विकास का सृजन, और ये विकास अयोध्या का जो विकास है, मंदिर का विकास है, वो मात्र अयोध्या का विकास नहीं है, पूरे विश्व से जो पर्यटन आएगा और उस पर्यटन से जो जीडीपी मिलेगा, जो सरकार को फंडिंग मिलेगी, वो भारत सरकार को भी डेवलप करेगी। मतलब ग्लोबल ब्रांडिंग की कोशिश हो रही है। आम लोग भी जुड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ कुछ लोगों को लगता है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने से क्या होगा? मंदिर बनने से अशिक्षा आएगी, वो गुलामी का रास्ता उससे तय होगा, तमाम बुराइयां होंगी। तो वहीं योगी सरकार ये बोल रही है कि अगर मंदिर यहाँ पर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा चूंकि होने वाली है, 1 साल में आंकड़ा आया है कि तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस होगा वो यहाँ पर होगा। तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं जब यहाँ पर बातें दो तरीके से होती हैं? देखिए, रामलला का हमें 500 वर्षों से इंतजार था। ये हमारा सौभाग्य है और सभी हिंदू भाइयों का सौभाग्य है, बहनों का सौभाग्य है कि वो रामलला को अपने प्राण प्रतिष्ठा में फिर से पुनः स्थापित करने का जो सौभाग्य देख रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य। जो राजनीति कर रहे हैं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की अभी बात हो रही थी, वो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। उनको हिंदुत्व के बारे में पता नहीं, हिंदुत्व क्या होता है। उनका जन्म हिंदू में हुआ है, लेकिन वो हिंदुत्व को अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो उनको पागल खाने भेज देना चाहिए। पहली बात ये, सरकार को चाहिए, अगर हिंदू के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आईपीसी 295A के तहत उसको तत्काल FIR करवा के जेल डालना चाहिए। इसमें सरकार की भी गलती है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR हो रही है? उनकी बात आ गई। दीपशिखा, देखिए लगातार सियासत की बातें हो रही है धर्म संसद में, चूंकि हमारा मकसद यही है कि चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो इस धर्म संसद को आगे बढ़ाते हैं हम। और आम लोग भी ये पूछते हैं अक्सर, और कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि हमेशा हिंदुओं की सहनशीलता से खिलवाड़ क्यों होता है, उनकी सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है। जब आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई थी उस समय ये कोर्ट का वर्डिक्ट था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और बात आपसे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है मेरा कि वंचित क्यों इस समय डरे हुए हैं, उन्हें क्यों लग रहा है कि ठीक है सनातन की वापसी हो रही है, भगवाकरण आप देश का कर लीजिए, लेकिन आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। आक्रामकता कभी सनातन संस्कृति में थी ही नहीं। जो आक्रमणकारी थे उनको ये बल देखकर, सनातनियों का की एकजुटता देखकर स्वयं में भय लग रहा है, क्योंकि चोर जो होता है। सवाल और कि लगातार ये दावा किया जाता है कि बहुत सारे मंदिर थे, उन्हें तोड़कर मस्जिदें बना दी गई, तो क्या आने वाले समय में तमाम मंदिर आप लोग वापस लेंगे? नहीं है, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है उस पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। वो तो मंदिर हम लेकर रहेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं है। रास्ता हमारा जुडिशली का होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। हाँ,
जो है वो जुडिशियल होगा। एक एक्ट है जिसके आधार पर आजादी के समय जो इमारत जैसी थी वो इमारत उसी स्थिति में रहेगी। इसी को लेकर हम बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ओर से कभी आवाज क्यों नहीं उठाई गई कि एक कानून ऐसा लाया जाए जिसमें जो चीजें हैं वो बदले, क्योंकि बार बार तो इसी कानून का हवाला दिया जाता है कि ये कानून है, आप कानून के आधार पर नहीं करें। वो बात अलग है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट जब इसे अपने जो मुकदमा आगे जाता है उसको देखता है और फिर आगे उस तरीके से आगे बढ़ाता है वहाँ की स्थिति को देखकर, यथास्थिति को देखकर। लेकिन एक ऐसे कानून की भी आप मांग करते हैं क्या? देखिए, कानून तो आना चाहिए, लेकिन कानून पहले कानून की व्यवस्थाएं जो थी सनातन धर्म को जो मानने वाले थे वो सुसुप्त अवस्था में थे। अब सनातन धर्म के जितने मानने वाले हैं अब जग गए हैं। अब जो भी कानून चाहिए वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक भगवान की शरण में जब तक कोई नहीं आएगा उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। यदि राम के शरण में आ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और नहीं इतिहास को हमने पढ़ा, प्राचीन इतिहास हमने नहीं पढ़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि हमें अपने प्राचीन इतिहास के लिए ASI सर्वे करवाना पड़ा जगह जगह, लेकिन आज भी प्राचीन इतिहास लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जी, जो अभी आपने कानून के विषय में बात करी, तो कानून वास्तव में जो आज हमारे यहाँ भारत का संविधान जो चल रहा है वो ज्यादातर जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था अंग्रेजी शासन में, वही कानून ज्यादातर 2 कॉपी लगा दिए गए हैं। तो वो हमारे सनातन से मैच नहीं कर रहे हैं, उस तरह से मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। और मैं तो यही कहूँगा, ऐसी सरकार जो आई है, ऐसे तो मुस्लिम भी कहेंगे कि हमारे जो धर्म है उससे कानून मैच नहीं कर रहा है, फिर क्या करेंगे आप? जी, ऐसे तो मुस्लिम समुदाय भी कहेगा कि हमारे धर्म से कानून मैच नहीं कर रहा। कम से कम 57-58 देश अन्य इस्लामिक हैं और हिंदू मात्र एक ही राष्ट्र है, वो भारत भूमि है। ये राम और कृष्ण की भूमि है, हम किसी विरासत से नहीं, बाहर से नहीं आए हैं। ये राम और कृष्ण की भूमि है, तो यहाँ राम और कृष्ण वाला संविधान चलना चाहिए। हाँ, तो राम और कृष्ण की भूमि है, राम को पूजने कहाँ जाया जाए, कृष्ण को पूजने कहाँ जाया जाए? धीरेन्द्र। बिल्कुल दीपशिखा, अच्छा काम हो रहा है तो राजनीति यहाँ पर जाहिर सी बात है होगी ही। और कुछ लोगों की तरफ से सनातन धर्म को लेकर लगातार जिस तरह से हमला भी बोला जा रहा है, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर और चुनाव दोनों इस समय नजदीक हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रही है। विपक्ष को सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मंदिर का उद्घाटन होगा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो यहाँ पर विपक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से विपक्ष सबसे ज्यादा घबराया हुआ है और ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो लगातार सिर्फ सनातन धर्म पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद इमौर हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर दक्षिण भारत के जो तमाम कांग्रेस के नेता रहे हैं। अविनाश। बिल्कुल, देखिए, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं है धीरेन्द्र की, अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये भी है कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, जो भी सियासत हो रही है, ये आने वाले आम चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। और मैं एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि ये आखिरी सवाल हो, चूंकि समय की बहुत कमी है, और मैं करपात्री जी महाराज से ये सवाल लूंगा। महाराज जी, जो भी चीजें चल रही है इस वक्त अयोध्या में, चूंकि अयोध्या में तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो देश की जो पूरी राजनीति है वो अयोध्या के इर्द गिर्द घूम रही है। आपको लगता है कि जो अगला चुनाव है, यानी कि जो इसी साल चुनाव होना है, आम चुनाव, वो बहुत हद तक प्रभावित होने वाला है इन तमाम चीजों से? मैं बार बार लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। हम लोग जो हैं राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं कि जो राजनीति हो वो धार्मिक पूर्वक चले, और लोग क्या कर रहे हैं कि धर्म को राजनीति कर रहे हैं। तो हम अयोध्यावासी बहुत स्पष्ट वक्ता हैं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे 500 साल तक हमने कानून का सहारा लिया, ठीक है। राम जी ने भी विनय किया था, राम जी ने भी सागर से विनय किया था और विनय करते करते मान गए कि नहीं मान रहा है। तुम्हारे परमात्मा राम ने भी कहा था कि विनय न मानत जलद ही जड़, गये 3 दिन बीती और बोले राम सकोप बस, बिन भय होई न प्रीत। तो राम के विरोधी, देश के विरोधी आप लोग सुन लीजिए, हम लोग सहिष्णु हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब मेरे देश के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर, मेरे राम के ऊपर, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, 21,000 वैदिक लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे तो 84 सेकंड में राम का नेत्र खोलेंगे और कहेंगे कि सरकार हम 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हमारे देशवासियों में आपकी प्रेम प्रतिष्ठा हो। तो हम प्रेम प्रतिष्ठा के भागीदार हैं, हम हिंसा के भागीदार नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे आंख दिखाएगा, हिंदुस्तान में रह करके वंदे मातरम बगावत करेगा, राम इज नाटक, मैंने कहा था राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, राष्ट्र का मंगल करने वाले के बगावत का हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बाबू। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंका भी है, समर्थन भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा है वो है सियासत देखी जा रही है, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी और बाकी दलों में भी। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि क्या चाहते हैं राम